So what is this time complexity? Let's know. So hey everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. This is Abhishek on the other side. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon in order to get the latest notification first. So without much further ado, let's start out today's video. So today we are going to talk about time complexity. So पहले समझते हैं कि ये time complexity होता क्या है. Is it something about time? So let's see that. So let's say that we have two machine, okay? So हम लोग के पास दो मशीन है, मशीन A एंड मशीन B, और हम इन दोनों मशीन में एक एल्गोरिथम इनपुट कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से कंसीडर टू बी एल्गोरिथम ऑफ लीनियर सर्च. सो इसमें भी हम लोग लीनियर सर्च दे रहे थे एल्गोरिथम. तो ये मशीन जो है वो ओल्ड है. दिस इज ए ओल्डर मशीन, ओके, एंड दिस इज अ न्यूअर मशीन. न्यू machine B is a newer while machine A is a old one, right? तो क्या होगा इसमें क्या होगा when you execute this algorithm, execute the algorithm of linear search, then what will happen? ये machine A का टाइम ज़्यादा लेगा as compared to machine 2. तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, कि मशीन ए का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन 2, या फिर मशीन ए का कॉम्प्लेक्सिटी कम है एज कम्पेयर टू मशीन 2? क्या हम कह सकते हैं इससे? इसका आंसर है नहीं, हम लोग ये नहीं कह सकते. देन व्हाट इज दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सो लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल ऑफ लीनियर सर्च. सो लीनियर सर्च में क्या होता है कि हम लोग को एक एरे दिया हुआ रहता है. सो लेट्स कंसीडर एन एरे जिसका साइज लेट्स कंसीडर करते हैं 5 है, ठीक है ना? सो लेट मी जस्ट क्रिएट 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें कुछ एलिमेंट्स है. लेट्स कंसीडर टू बी 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ओके. सो ये 5 वाला जो एलिमेंट है वो हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है ना, इस एरे में से. तो हम लोग क्या कर सकते हैं लीनियर सर्च में हम लोग हर कोई एलिमेंट को सर्च करेंगे कि वो 5 है कि नहीं, राइट? सो हम लोग चेक करेंगे कि 1 में आएंगे. पहले हम लोगों का पॉइंटर चेक करेंगे, इज 1 इक्वल्स टू 5. वो बोलेगा नहीं, 1 तो 5 के बराबर नहीं है, तो फिर वो 2 में ही आएगा. 2 में भी सेम थिंग होगा, चेक करेगा. 3 में जाएगा, 3 में सेम थिंग होगा, चेक करेगा. 4 में आएगा, 4 में सेम थिंग होगा, चेक करेगा. 5 में आएगा, यस आई हैव गॉट. तो 5 में हम लोग को मिल गया, राइट, एंड हेंस इट विल रिटर्न ट्रू. तो ये करने में हम लोग को कितना स्टेप्स लगा? 5 स्टेप, राइट. 5 स्टेप लगा. पहले हम लोग ने 1 चेक किया, फिर 2 चेक किया, फिर 3 चेक किया, फिर 4 चेक किया, एंड फाइनली वी हैव गॉट 5, राइट. अगर हम लोगों को लेट्स से द साइज ऑफ द एरे बी 6, ओके. इन दी वर्स्ट केस में क्या होगा? हम लोगों को 6 स्टेप लगेगा इसमें सर्च करने के लिए, इफ वी परफॉर्म लीनियर सर्च, राइट. सो क्या हो रहा है इसमें अगर हम लोग तो ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? सो लेट्स कंसीडर दिस टू बी समथिंग कॉल्ड एज इनपुट साइज, ठीक है ना? ये साइज में इनपुट है, और ये हम लोगों का नंबर ऑफ स्टेप्स यू कैन कंसीडर, और आइटरेशन यू कैन कंसीडर नंबर ऑफ स्टेप्स है ये वाला. सो इसमें क्या होगा? जब हम लोग का एक जब होगा तो क्या होगा? हम लोग का अगर बस एक एलिमेंट रहेगा तो एक लगेगा. सो पॉइंट विल बी समवेयर ओवर हियर, ओके. सो लेट्स कंसीडर दिस टू बी 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ओके. एंड दिस कंसीडर दिस टू बी 1, दिस इज 2, this is 3, right, and this is something like 100, okay, and this is also something like 100, okay. So क्या होगा इसमें? जब हम लोग के पास एक इनपुट आएगा तो उस केस में हम लोग को कितने स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेगा? एक स्टेप. जब हम लोग का इनपुट 2 होगा तो उस केस में कितना? 2. जब 3 होगा तब 3 परफॉर्म करने. अब जब 100 हुआ तो कितना? 100. सो इससे क्या फॉर्म हो रहा है? एक तो लीनियर ग्राफ फॉर्म हो रहा है. सब्जेक्ट वी आर गेटिंग अ लीनियर ग्राफ, राइट.
राइट, वी आर एक्चुअली गेटिंग अ लीनियर ग्राफ ओवर हियर, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n, राइट। बट ये एल्गोरिथम छोड़ के अगर हम लोग और कोई एल्गोरिथम लगाते हैं, लेट्स से दैट वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो ये सम ऑफ टू नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या एल्गोरिथम लगा सकते हैं, कुछ अगर लगाने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू राइट 5 + 4, राइट, और a + b if a and b are the two numbers, right। so उसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि उसमें हम लोगों को ना ही कोई लूप परफॉर्म करना पड़ रहा है, कुछ नहीं परफॉर्म करना पड़ रहा है, राइट। तो उसका ग्राफ क्या होगा, उसका ग्राफ ये होगा, राइट, यही होगा ना, उसका ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए वो मतलब बिग ऑफ 1 है, राइट। तो अगर हम लोग ये ओल्डर मशीन को कंसिडर करें, तो ओल्डर मशीन में सिंस वो थोड़ा ओल्ड है, तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका ग्राफ ये हो सकता है। अगर ये न्यूअर मशीन थोड़ा न्यू है, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा इसका लाइन थोड़ा स्टीपर होगा, राइट, क्योंकि वो कम टाइम में सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, बट इट विल बी अ लीनियर ग्राफ, राइट। सो व्हाट डज दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन, the time complexity depends on the input size, okay, that's what it depends on। और ये time complexity है क्या असल में, the time complexity is the number of steps, okay, we perform in order to execute a particular problem, right, or in order to execute a particular algorithm, the number of steps or iteration, right, and this is what is time complexity। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही मतलब है। सो लेट्स कंसिडर, अगर हम लोगों को किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करना होगा, तो हम लोग ये 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के भरोसे में रहेंगे, ठीक है। वन इज बेस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, the worst case time complexity, and another one is average case time complexity। So let's understand one by one this time complexity। So the first one is the base case time complexity। So let's take the example of linear search। So linear search में क्या होता है, so that we are given an array, okay, and we have few elements। let's सोचिए कि इसका साइज 3 है, ठीक है, and now we need to search for the element 1। now we know that the element 1 is present at the first index of this array, right। so इसके लिए हम लोग कितना स्टेप्स लगेगा, एक स्टेप, because element 1 is at the first index। so this is what is the base case time complexity for linear search, that is big of 1। तो ये बेस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, the base case time complexity is the minimum number of states or minimum number of steps, okay, we can actually take in order to make the algorithm execute, okay, or you can say it to be the lower bound, okay, this is you can say this to be a lower bound, okay। next we have the worst case time complexity। अगर किसी भी इंटरव्यूअर ने आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने बोला किसी भी एल्गोरिथम का, then you need to find the worst case time complexity, not the best or the average, the worst case time complexity। so this is the most important time complexity, right। so linear search का तो टाइम का worst case time complexity big of n होगा। क्यों होगा, क्योंकि worst case में ऐसा हो सकता है कि हमें ये एलिमेंट को फाइंड करना पड़े, right, and hence we need to move for like each and every cell or each and every index for this array। so हमने operation we need to perform 3, and if it is n, if the size of the array is n, then how many operation we need to perform is big of n, and hence the worst case time complexity is big of n। and next we have the average case time complexity। average, by its name we can understand that it is the average of the base case time complexity and the worst case time complexity, right। so here either base case time, either linear search का base case time complexity है 1 or worst case time complexity है n, right। so if you just divide it by 2, then it will become your average case time complexity, right। so now you know
how to analyze your algorithm, right? Using the base case time complexity, worst case time complexity, and average case time complexity, right? So now let's understand why do we require to know about time complexity, right? That's the most important question. So let's understand the importance of time complexity. Now you should be knowing that in 1 second we can perform maximum up to 10 to the power 8 operation, right? तो हम लोग 1 सेकंड में 10 to 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैक्सिमम, राइट? तो सोचिए कि अगर let's say that we have an array, okay, and here is some elements, okay, and which are in sorted format, right? And we need to find an element, okay, and its size is array size is greater than 10 to the power 8. तो क्या करेंगे आप? तो क्या आप अभी लीनियर सर्च यूज कर पाएंगे? The answer is नहीं. क्यों आप लोग लीनियर सर्च क्यों नहीं यूज कर सकते? Because this will exceed the number of iteration, right? Because at 1 second, in 1 second we can perform maximum of 10 to the power 8 operation, right? So अगर आप लोग ये लिमिट एक्सीड कर देंगे तो ये आएगा एक तो TLE बोल के एरर आएगा, एरर शो करेगा आप लोग, which is nothing but time limit exceed error. और ये एरर कब शो करता है? जब आप when you cannot execute your program at a particular time interval, right? At that time this TL is shown, right? When this TL is shown, we can avoid this using one of it, like you can just optimize your code. That's the one way. Now here in this question we are given a sorted array, right? So how can we optimize it? We can, one of the way to optimize this code is by using the binary search. Now in binary search, the time complexity it takes is actually big of log n, okay? So when you use this big of log n, what will happen? Now this will decrease a tremendous amount, right? The number of operation will be first, right? The time complexity has decreased a lot, right? This log n is much is this log n is less than the big of n, right? And hence we can use that time complexity or algorithm to say. So अभी हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि कौन सा एल्गोरिथम में कि कब कौन सा एल्गोरिथम में क्या कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों को यूज करना है? So अभी हम लोग को पता कैसे लगेगा कि कब हमें कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करना है? तो वो हम लोग कांस्टेंट की मदद से पता कर सकते हैं. Now what are these constants? Now if you have given any contest in code shape or code forces or hacker rank, right? You must have seen a figure like this, right? Constants, that is let's say that we have a t which is greater than equals to 0 and then less than equals to 100. Now what does it mean? It means that this value t ranges from 0 to 100, right? Now these are nothing but the constants, right? So what does the constant say? The constant tell us about the lower and the upper bound of the input size that has been given to us, right? And using these constants only we can find the time complexity. So let's now understand the different types of complexity one by one. The first of one in our list is big of 1 time complexity. Now it is a constant time complexity, okay? This is a constant time complexity. When we use such time complexity, suppose we want to sum up two numbers, right? Let's say we are given two numbers a and b and we need to sum this up, right? Then in such situation we use this big of n time complexity. But let's say that we have a program where we need to make a decision, okay? In such situation we just need to use if and else condition block, right? And hence over there also we use this big of 1, right? So
or let's say that you want to perform a mathematical operation. Over here also we use this big of 1 time complexity, right? And next time complexity we have is big of log n, right? Big of log n time complexity. Now what's this time complexity? So one of the popular example of for this big of n log n time complexity is your binary search. Binary search, right? So binary search is one of the popular example for this time complexity. Okay, that's the binary search approach. Now let's understand there like how using this binary search we can achieve this time complexity. So let's say that we have an array, okay, of integers 1 2, but there is some restriction in binary search. Now what are these restriction? The array need to be sorted. That is one of the most important restriction for binary search. Okay, so let's say that we have this array, okay, and let's say that we need to find the value of 4. Okay, so what does this binary search do? We have a pointer over here, let's consider it to be low, okay, which currently pointing to this, and let's consider another pointer over here which is considered to be high, which is currently pointing at this index, right? So what we're going to do, we need to first find a middle element. Now our low is considered to be 0, right? And what's the last index? It is 3. So we need to divide this by 2 in order to find a middle element, and we need to get the lower bound, okay? Yeah. So after this we'll get what? 3 by 2, right? That is 1 point something, right? So we'll get 1. That means this will be pointing to this element, that is 2. So next we are going to check whether our target, that is 4, right? Whether this 4 is greater than so we find that 4 is greater than 2, right? So if we find that 4 is greater than 2, then where we need to move? We need to move in this direction, because in this direction only we have a possibility of finding the element 4, right? So currently our mid is over here pointing to index 1, right? So now our mid will be pointing to index that is 1 plus the low, okay, that is mid plus. So currently our low is pointing to index 0, right? So now our low will be pointing to index mid plus 1. So अब हम लोग का लो में 2 स्टोर हो गया, ठीक है, 2 स्टोर. तो अभी हम लोग का लो कहाँ पॉइंट कर रहा है? इस 3 में, और ये हाई ये 4 वाला एलिमेंट में पॉइंट कर रहा है, ठीक है. सो हम लोग का लो अभी 2 है और हाई तो 3 का 3 है, ठीक है. तो उसके बाद हम लोग अभी फिर से हम लोग मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे. So 5 by 2, which will give me 2 point something, so 2.5. So its lower value is 2, right? So उसका मतलब middle element यही है, that is 3. Now we need to find क्या 3 तो 4 से कम है ना, 4 is greater than 3. So क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग फिर से लो को इंक्रीमेंट करेंगे, लो को मूव करेंगे, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में मिलेगा ना, पॉसिबिलिटी है 4 वाले एलिमेंट को मिलना. सो हम लोग फिर से करेंगे मिड प्लस 1, राइट? और उसके बाद हम लोग को 4 मिल जाएगा. तो इधर हम लोग का इनपुट साइज कितना है? 4 है, ठीक है, 4 है. तो हाउ मेनी ऑपरेशंस वी आर परफॉर्मिंग? वी आर परफॉर्मिंग 2 ऑपरेशंस. इधर आप देख सकते हैं कि वी आर परफॉर्मिंग 2 ऑपरेशंस, राइट? एंड वी नो दैट log of 4, right? Log of 4 base 2, right? Log of 4 base 2 is what? Log of 4 base 2 is 2, and hence this is a logarithmic, and hence this is a logarithmic time complexity. So next in the list we have big of n, okay, time complexity. So ये big of n time complexity में क्या होता है कि next we have big of n time complexity, right? So bigger of n time complexity में क्या होता है? So let's consider an array. So we are considered same example of linear search, okay? So let's consider an array which we have some elements, okay, 1 2 and 3, right? So let's say that we need to find this element 3, right?
तो in those case how many operation we need to perform? 3 operations, right? So if the value of the n is 4, then in max in those case how many operations we perform? 4, right? And hence it is big of n, right? Now next time complexity we have in our list is big of n log n, right? So the one of the popular example for this time complexity is merge sort. So merge sort में क्या होता है कि एक तो हम लोगों को unsorted array दिया होता है. So let's consider an unsorted array, okay? So इसका let's consider unsorted array. Let's say 1, 3, something 4 is there and 2, right? So हम लोग ये unsorted array को क्या करेंगे? पहले हम लोग divide करेंगे. So let's first divide this unsorted array into 2 parts, okay? So divide करने के बाद क्या होगा? एक तो ये फॉर्म होगा, एक तो 1 रहेगा, राइट? और ये क्या होगा? फॉर्म होगा एक तो 5, 4 और ये रहेगा तुम्हारा 5, राइट? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फिर से हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. We are going to keep on dividing this into 2 parts. Okay, each of the arrays or sub arrays into 2 parts until we get individual elements, right? So अभी ये एक तो individual element बन चुका है, अभी ये एक तो individual element बन चुका है, right? And this is also individual element, right? And this is also individual, right? So individual element हो चुका अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग merge करेंगे. क्या merge करेंगे? Sorted. So इसको अगर merge करेंगे और in sorted fashion it will be having 1 and 3, right? And if we merge this in sorted fashion, okay, then we'll be having something like 2 and 4, right? है ना? 2 and 4 होगा. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये दो array को फिर से sort करेंगे. So if you sort this up, then we'll be getting this array. That is, we'll be getting something like 1, 2, 3 and 4. So यही होगा. So इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. And now since we are now dividing, so it will take me to log n time complexity. And then since we are merging them, right? After dividing, since we are merging this array, merging each of the elements for this array, and hence it is taking n, right? And so it is having n log n time complexity, right? So उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के लिस्ट में है n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो वो समझते हैं. सो n स्क्वायर टाइम का हम एक अच्छा एग्जांपल है. लेट्स से दैट वी हैव अ मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 11, 12, 10 में, राइट? सो लेट्स कंसीडर मैट्रिक्स, ओके? और 2x2 मैट्रिक्स, ओके, जिसमें हम लोगों को कुछ वैल्यू दिया हुआ है. दिस 2, 1, 2, 3 and 4. एंड हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को जो भी एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में सबका सम निकलना है. तो क्या करेंगे हम लोग को हर एक ब्लॉक में जाना पड़ेगा. हम लोग इस ब्लॉक में जाना पड़ेगा, देन हम लोग इस ब्लॉक में जाना पड़ेगा, राइट? देन वी हैव टू गो टू दिस ब्लॉक, फाइंड टू दिस ब्लॉक, एंड देन वी हैव टू सम दिस एलिमेंट, राइट? until we get the sum of it. So इसके लिए हम लोग कितना ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? 2 + 2 × 2, right? But let's say that if this matrix is of 2 + 3, तो हम लोगों को कितना ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? सोचिए इसमें कुछ एलिमेंट है, इसका 6 and this also 6 है. तो हम लोग कितना ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? इसे फिर से 2 + 3, राइट? सो हम लोगों को अगर इसका साइज m हुआ और इसका साइज n अगर हुआ, तो हम लोगों को अगर m हम लोग का नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो कितना ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? m × n. गेस व्हाट इज n स्क्वायर? n स्क्वायर मतलब क्या है? हम लोग ये स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, तब n स्क्वायर होगा, है ना? m तो इस मैट्रिक्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा m × n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? सो नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव इन आवर लिस्ट is 2 to the power n time complexity. Now this time complexity is an exponential time complexity, okay? And we must try to avoid this time complexity as much as possible. The reason being that इसका जो constant है, reason being
तो ये रीजन भी दैट इसको जो कांस्टेंट है वो बहुत कम है, दैट इज योर n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 25, राइट। इसका कांस्टेंट है बहुत कम है, इसलिए इसको बहुत कम यूज कर सकते हो। वन ऑफ द एग्जांपल वेयर वी कैन यूज दिस, सपोज वी हैव एन array, okay, and we need to find a subset, we need to find all the subsets for this array। तो क्या हो सकता है, पहला सबसेट कि empty array होगा। नेक्स्ट सोच सकता है कि खाली हम लोग को 1 कंसीडर करें। नेक्स्ट सबसेट हो सकता है कि खाली हम लोग 2 कंसीडर करें। नेक्स्ट सोचता है खाली हम लोग 3 कंसीडर करें, राइट। नेक्स्ट ये भी हो सकता है खाली हम लोग 1 and 2 कंसीडर करें, राइट। This can be also a possibility. Next possibility can be like खाली हम लोग 1 और 3 पर कंसीडर करें, 2 और 3। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि हम लोग सिर्फ 1 and 3 कंसीडर करें, राइट। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि खाली हम लोग 1, 2 and 3 कंसीडर करें विथ दैट वी कंसीडर ऑल द एलिमेंट्स, राइट। तो हम लोग को कितना सबसेट मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। और हम लोग का एरे का साइज कितना है, 3 है, राइट। सो वी आर गेटिंग 2 to the power 8 subsets, that is we are either considering this element or we are not considering this element, and hence it is 2, right, and this is what we are getting, right, and hence it is exponential in nature। अगर ये 2 to the power 25 होगा तो सोचो कितना कितना बड़ा एक वैल्यू फॉर्म हो सकता है 2 to the power 25 अगर हुआ। So we should use such exponential time complexity as less as possible, because we can easily get a time limit exit error using exponential time complexity, right? Now let's see the time complexity for each according to constant. So we can use the big of 1 time complexity when our n or the size of the input is greater than equals to 10 to the power 8, okay. In such situation we can easily use this, okay. But let's say that if we can use the log n time complexity when our n is greater than equals to 10 to the power 8, okay. This is also same, right, and it will not show a time limit exit error, right. Now next time complexity we have in list big of n, right. Now we can use this time complexity when our value of n, okay, is less than equals to 10 to the power 8. Sometimes we can actually consider it to be 10 to the power 7, okay, because there are some compilers which can give you TLE even if the value of n is 10 to the power 8, okay, and you are using a big of n time complexity. So next time complexity we have in our list is big of n log n। तो ये टाइम complexity हम कब यूज कर सकते हैं, जब n का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 to the power 6 हो, ठीक है ना, 10 to the power 6 हो, तभी हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग बिग ऑफ n स्क्वायर, राइट। तो ये हम तब यूज करेंगे जब हम लोगों का n का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 to the power 4 हो, ठीक है। Next we are having the 2 to the power n, that is the exponential time complexity। तो इसका वैल्यू अगर n का वैल्यू हम लोगों का लेस देन इक्वल्स टू 25 हो तब हम ये यूज करेंगे। So these are the time complexities according to the given constraints, right? So now let's understand that how to find out the time complexity of an algorithm, okay. So the best way to find a time complexity of algorithm is by doing dry run. Now what do you mean by dry run? Dry run is nothing but okay, dry run is nothing because we just need to
So that's all for today. I hope that you like this video. If you like this video, do give a thumbs up to the video, share it with your friends, subscribe to our channel and press the bell icon in order to get the latest notification first. So I will see you in my next video.